हाय, गुड मॉर्निंग। ओके, सो मैं दिस इज़ माय सेकंड वीडियो। मेरे फर्स्ट वीडियो को बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, जिन्होंने भी किया वो मुझे काफ़ी मोटिवेटिंग लगा। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम स्टैमरिंग के बारे में। मैं कोई गूगल या फिर कोई एक्सपर्ट रिसर्च कंटेंट नहीं बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि क्या एज एन स्टैमर मैंने फेस किया और कैसे मैंने उस चीज़ को रिकवर किया, क्या बेसिक स्टेप्स है, क्या छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको आप ध्यान में रख सकते हो और किस तरह से ये आपको अफेक्ट करता है। और क्या मतलब यू डोंट नीड टू टेक एनी थेरेपी सेशन, यू डोंट नीड टू टेक एनी लाइक मेडिकेशन, दवाइयाँ वगैरह, कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में, अपने स्पीच एबिलिटी में उसको इन्वॉल्व करके आप कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में स्टैमरिंग पे बात करेंगे हम। आज मैं यूजुअली सोच ही रहा था कि किस टॉपिक पे आज वीडियो बनाएं। जैसे पिछला वीडियो मेरा ऋषिकेश से रिलेटेड था कि मैं ऋषिकेश ट्रैवल कर रहा था, तो उसमें किस तरह से इस वीडियो में बेसिकली मैं, क्योंकि हर इंसान के पास कभी ना कभी कोई ना कोई सोल्यूशन होता है, ठीक है, क्योंकि हर इंसान कोई ना कोई प्रॉब्लम से ज़रूर जूझ रहा होता है। तो बेसिकली मेरे पास भी कुछ स्टोरीज़ है, मेरे पास कुछ कहानियाँ हैं, मेरे पास भी कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, आप लोगों के पास भी होंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ बेसिकली मेरी लाइफ में किस तरह से है। जैसा मैंने आपको एक डिस्क्लेमर दिया कि मैं जो बता रहा हूँ इट डजेंट मीन ये आप लोगों पे भी अप्लाई हो, बट ये एक यूनिवर्सल चीज़ें, आप इसको लाइक आपने बहुत कुछ किया होगा स्टैमरिंग के लिए ऑलरेडी। आपने बहुत ज़्यादा इंसल्ट देखी होगी, बहुत सारा मतलब आपके फ्रेंड्स वगैरह आपका मजाक उड़ाते होंगे, कुछ लोग आपके सामने स्माइल करते हुए, हंसते हुए, जो भी है। लेकिन बहुत सारे आपने एडवर्टीजमेंट देखे होंगे लाइक 30 दिन में स्टैमरिंग ठीक कर देंगे, ये सब बहुत सारे हो सकता है, यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह भी देखें। तो लेकिन अगर आप अभी भी आपके डायरेक्टली ये चीज़ लिंक्ड है तो ये चीज़ उस पर इफेक्ट पड़ता है। जैसे मैंने बताया कि दिस इज़ मेरा जो वीडियो है वो साइंटिफिकली नहीं होगा, मेरा जो वीडियो है पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे। सबसे पहले आता है कि स्टैमरिंग कितने टाइप की होती है, मतलब जितना मुझे पता है। तो स्टैमरिंग में मुझे दो चीज़ पता है कि स्टैमरिंग या तो एयर ब्रेक होती है, लोग जैसे कोई वर्ड बोलते हैं तो कहीं ना कहीं किसी जगह पे अटक जाते हैं, कोई भी एक, ज़्यादातर कुछ लोगों को वोवल्स या किसी लोगों को कुछ को मतलब कॉन्सोनेंट बोलने में प्रॉब्लम होती है, जो भी रहते हैं स्वर या विशेषण जो भी आप बोलते हैं। तो जैसे ए आ ए ई उ ये सब जो जितने वर्ड्स हैं उनको बोलने में प्रॉब्लम होती है। और कुछ को जैसे कोई स्पेसिफिक वर्ड है उसमें। दूसरा होता है रिपीटेशन, मतलब वो एक ही वर्ड को बार बार रिपीट करते हैं, दूसरा ये टाइप ऑफ स्टैमरिंग होता है। तो ये दो टाइप ऑफ जो स्टैमरिंग है जो बहुत कॉमन टाइप के हैं, और लिटरली इसको कोई कैटेगराइज भी नहीं किया गया है कि कोई बीमारी है। इट्स ऑलरेडी ये प्रैक्टिस बेस्ड, मतलब जैसे हम बचपन में बोलना सीखते हैं, वैसे कई बार ऐसा हमारे पेरेंट्स वगैरह बोलते हैं कि बचपन में डर गया था तब से ये हकलाने लग गया, ऐसी चीज़ होती है। बट इस चीज़ को लाइक बहुत सारी ऐसे इंस्पिरेशंस हैं जो हमारे सामने लिटरली ऐसे, जैसे ऋतिक रोशन एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। इसमें क्या चीज़ें वर्क करती है, क्या मेरे, आप जैसा आप देख पा रहे हो, मैं बहुत ही भयंकर वाला स्टैमर मेरे अंदर था जब मैं स्कूल्स में था। उसको किस तरह से मैंने रिकवर किया। मेरे कुछ एक फ्रेंड्स भी थे जो बहुत बड़े वाले, मतलब दे कैन नॉट इवन स्पीक ए सिंगल सेंटेंस, वो ऐसे वाले स्टैमरिंग थे, उन्होंने उस चीज़ को रिकवर किया। और ये ना सिर्फ आपके इसको, मतलब आपकी स्पीच एबिलिटी को, बल्कि आपके कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करेगा। क्योंकि ज़्यादातर जो स्टैमर होते हैं वो जब कोई प्रेजेंटेशन देने वाली बात आती है या फिर कोई ऑडियंस को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो उसमें और भी ज़्यादा वो घबरा जाते हैं, और भी ज़्यादा डर लगता है। तो मैं आपको बहुत क्विक सजेशन दूंगा, 5 सबसे छोटी बड़ी चीज़ें जो आपको करनी है, ठीक है। इट्स नॉट ए बिग डील, ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस है। मैं आपको कोई दवाई नहीं बता रहा हूँ, कोई कुछ नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आपने इतनी चीज़ें ट्राई की होगी तो आप ये भी ट्राई करें, क्योंकि ये चीज़ें मेरे लिए वर्क की। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, मैं जस्ट ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले जो चीज़ आपको करनी है वो ये है कि आपको धीरे बोलना है और आपको वर्ड को अच्छी तरह से प्रोनाउंस करना है, ठीक है, जितना ज़्यादा है। ये जब आप करोगे, सबसे पहले आप जो भी बोल रहे हो आपको धीरे बोलना है और हर वर्ड को प्रॉपर रिस्पेक्ट के साथ प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन देनी है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो लिटरली रॉयल फैमिलीज वगैरह से होते हैं जो लोग, वो कितना ही अच्छे तरह से बोलते हैं, बहुत मतलब प्रोफैनिटी वगैरह नहीं होती उनके वर्ड्स में, कितना अच्छे वाले लहजे में उस चीज़ को बोलते हैं। तो हर वर्ड को प्रॉपर गैप दे के आपको बोलना है, जैसे अभी मैंने ये सेंटेंस बोला, ठीक है। दूसरी चीज़, आप मल्टीपल लैंग्वेजेस सीख सकते हो। इससे क्या होता है, जैसे अगर आप कहीं जा रहे हो, आपको कोई स्किप करना है, ठीक है, कोई भी चीज़ें, आपको एक वर्ड बोलना है और उस वर्ड का जो अवेलेबल है, दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है, आप 2 या 3 लैंग्वेज सीख सकते हो। जैसे लिटरली आई एम फ्रॉम राजस्थान, तो मैं
मेरे लिए हिंदी भी चलेगा, मेरे लिए इंग्लिश भी चलेगा, मेरे लिए थोड़ा नेटिव लैंग्वेज है राजस्थानी वो भी चलेगा। तो वर्ड्स फ्लिप कर सकते। मैंने बेसिकली पंजाबी भी सीखी है, ठीक है, तो क्योंकि इंडिया में पंजाबी नॉर्मली लोग जानते हैं, तो अगर कोई वर्ड का आपको कोई बोलने में प्रॉब्लम हो रही है तो आपको भी पता चलता है। अगर आप केला जाके पूछोगे तो आप दो ऑप्शन है, या तो आप केले को बोलने का ट्राई करो अगर आपको वो कॉन्फिडेंस वगैरह जो आ रहा है, या फिर सिंपल सी चीज़ है कि आप उससे पूछते हो भैया ये कितने का दिया, या फिर आप भैया बनाना कितने का दिया, जो भी है आप इजीली फ्लिप कर सकते हो। तो ये छोटी सी ट्रिक है जो आपको है। तो मल्टीपल लैंग्वेजेस आप सीख सकते हो। जैसे मैंने बताया कि मेरे कुछ वर्ड्स में इंग्लिश वर्ड्स भी आते हैं। अगर मैं एक ही लैंग्वेज यूज़ करता हूँ, एक ही वो करता हूँ, तो उसमें मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होती है। और आपने देखा होगा कि लाइक अगर आपने किसी फिल्म स्टार को इंटरव्यू देते देखा है या फिर किसी क्रिकेटर वगैरह को देखा है, तो इवन दे आर लाइक स्विचिंग फ्रॉम, लाइक अगर वो एक फ्लो में भी इंग्लिश बोल रहे हैं तो दे फील लाइक उनको ग्रामेटिकली ऐसा कुछ मीनिंग नहीं होता। तो डोंट फील कि आपको परफेक्ट ही बोलना है। मेक श्योर कि आपको जो भी बोलना है उसका मीनिंग समझ में आए, सामने वाला समझ जाए। दूसरी चीज़ ये थी। तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि आपको बोलने में लहजा, मतलब आपका जो एक्सेंट रहेगा उसका स्पेसिफिकली आपको ध्यान देना है। लहजा का मतलब सिर्फ आपको यही चीज़ का याद रखना है। जैसे कि अपन नॉर्मली बोलते हैं व्हाट आर यू डूइंग, दिस इज़ वेरी नॉर्मल, बट आपने अगर यूके का देखा व्हाट आर यू डूइंग ये करके, तो थोड़ा सा स्टाइल अगर आपकी आ जाती है बोलने में तो इट फील्स वे मोर कॉन्फिडेंट। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स को आप बोल पाओगे और कम से कम शब्दों में बात करने की कोशिश करो। जैसे मैंने बताया, अगर आपको लग रहा है कि आप किसी वर्ड में हकलाने वाले हो, किसी वर्ड में फिट करने वाले हो, तो उसको स्विच करो, ठीक है, फटाक से उसको स्विच करो। जैसे अभी मैं भी चीज़ें बोल रहा हूँ, ये ऐसा नहीं कि आपको उसको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है कि ऐसा करना है। जैसे अगर आप मुझे देख पा रहे हो तो मैं लिटरली यही सब ट्रिक्स कर रहा हूँ। तो इट्स ए पार्ट ऑफ प्रैक्टिस। ये चीज़ें धीरे धीरे जब आप करते हो तो ये चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। चौथी सबसे बड़ी चीज़, जिस वर्ड में आप अटकते हो बार बार, उस वर्ड को कोशिश करो कि आप बार बार बोलो आप अकेले में, ठीक है। धीरे बोलो। धीरे का मतलब आपकी आवाज़। यूजुअली लोग क्या करते हैं, बहुत तेज़ बोलते हैं, उनका आवाज़ का टोन जो रहता है बहुत तेज़ रहता है, तो दे यूजुअली स्टेप, ठीक है। इसलिए लेकिन आपको करना क्या है, आवाज़ बहुत धीरे रखनी है, बहुत ही, जैसे फ़ोन पे भी बात करते हैं तो बहुत धीरे बोलना है, सामने वाले को समझ में आ जाए। और जैसे मैंने अभी फर्स्ट टॉप पॉइंट में बताया कि आपको ध्यान में रखना है कि आप प्रॉपर वर्ड में प्रॉपर गैप देखें। पांचवी सबसे बड़ी ट्रिक जो ये है कि अपने आप को रिकॉर्ड करो और एक बार देखो। डेली आप 5 मिनट 10 मिनट ये चीज़ कर सकते हो। अपने आप को रिकॉर्ड करो। जैसे लिटरली अगर मैं व्लॉग बना रहा हूँ तो दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। ये आप करो और अपने आप को देखो और फिर आप देखो कि कहाँ कहाँ आप क्या क्या कर रहे हो। देखो, अगर आपको लगता है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, आप अंदर से बहुत कंपैशन वाले हो, आप लोगों के हेल्प करना चाहते हो, ये सब है, आप एक बहुत करियर वाइज भी बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत अच्छे बच्चे नहीं, बहुत अच्छे इंसान हो, अगर आप एकेडमिक्स वाइज भी बहुत अच्छे हो, ठीक है, तो ये सब होने के बावजूद भी कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब तक आप अपनी स्किल्स को सेल नहीं कर पाओगे, जब तक आप अपने आप को बता नहीं पाओगे कि मैं कैसा हूँ, मैं कैसा सोचता हूँ, तब तक आप लिटरली ये सब नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप 15 मिनट भी निकालते हो, ठीक है, तो ईजिली मैं कह सकता हूँ कि आप अपने 6 महीने 1 महीने डाउन द लाइन आप ईजिली अपने स्टैमरिंग वाले पार्ट को रिकवर कर लो। तो दिस इज़ नॉट दैट हार्ड। जैसे मैंने बताया कि इट्स ए पार्ट ऑफ प्रैक्टिस। आप सबसे इमीडिएटली चैलेंज देखोगे जब आप धीरे बोलना शुरू करोगे, काम होके बोलोगे, प्रॉपर वर्ड्स को बोलोगे, ठीक है, अपने आप को रिकॉर्ड करके अपनी परफॉर्मेंस को देखोगे, ये सारी चीज़ें। और एक बोनस टिप और सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको कोई चीज़ करने से डर लगता है, जो भी, अगर आपको लगता है कि मैं स्टेज पे जाके बोलूँगा तो सबसे पहले इसको आप एक्सेप्ट करो। दिस इज़ नॉट ए वीकनेस, ठीक है, ये एक वीकनेस नहीं है। आप चाहो तो आप स्पीच शुरू करने से पहले बोल सकते हो आई एम ए स्टैमरर। आप इंटरव्यू देने से पहले बोल सकते हो कि प्लीज़ सर मुझे ये मत समझना कि मैं नर्वस हो रहा हूँ, मेरे अंदर स्पीच एबिलिटी का इशू है, आई एम ए स्टैमरर, जिसमें मैं रेगुलरली काम करूँ। इट्स ए वेरी नॉर्मल। जब तक आप इस चीज़ को अपनी कमी समझते रहोगे ना, तब तक ये चीज़ आपको हमेशा अंडर कॉन्फिडेंट फील करेगी। आपको सिर्फ ये चीज़ करनी है कि आपको इसको एक्सेप्ट करना है। जो भी आपके पास, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम लाइक ऐसी क्या प्रॉब्लम है, आपके पास हाथ पैर है, आपके पास स्किल्स है, आपके पास बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, तो एक कमी के चक्कर में आप बाकी सारी चीज़ों को कैसे आप अंडर एस्टिमेट कर सकते हो। तो आप उसको एक्सेप्ट करो
और लिटरली लोगों के सामने आप उसको बोल सकते हो कि आई एम ए स्टैमर, सो जस्ट बी दैट। इससे क्या होगा कि सामने वाला भी आपको एक्सेप्ट करेगा बिकॉज यू आर ऑल्सो एक्सेप्टिंग। ओके, अगर जैसे होता है कि बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, अगर वो अपनी क्वालिटीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, अगर दे डोंट प्रिटेंड टू बी परफेक्ट, ठीक है, जेफ बेजोस है बाल नहीं है, ठीक है, स्टीव जॉब्स से बाल नहीं है, तो दे डोंट प्रिटेंड टू बी परफेक्ट, वो परफेक्ट बनने का कोशिश नहीं करते, दे जस्ट एक्सेप्ट देमसेल्फ एंड उनकी इतने अच्छे कॉन्फिडेंस की वजह से लोग भी उनको ऐसे एज इट इज एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये दुनिया जो है वो ऐसे बड़े लोगों से मिल के बनी है, ना कि कोई फिल्म स्टार या किसी। वो लोग आपकी इंस्पिरेशन नहीं होनी चाहिए, ऐसे लोग आपकी इंस्पिरेशन होनी चाहिए जो लोग अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं, जो अपनी स्किल्स और अपनी क्वालिटीज से लोगों को हेल्प करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, प्लीज़ मुझे कमेंट पे ज़रूर बताना। ये मैं थोड़ा थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ आप लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए। आगे भी मैं कोशिश करूँगा थोड़ा और क्वालिटी कंटेंट और इन्फॉर्मेशन कंटेंट मैं आपके लिए लेके आऊँ। तब तक के लिए बाय।